जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और जनता से बड़ा कोई दल नहीं होता है। मैं जनता के दम पर तैयारी कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ। अगर मुझे किसी नेता के पीछे जाता तो मैं पार्टी के बारे में सोचता। तो जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हम लोग काम करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन 3 चीजों को मैं सबसे पहले काम करना चालू करूंगा। जितने भी जात के नेता हैं वो केवल चुनाव जब आता है ना, उस वक्त ही वो जाति के नेता काम आते हैं। चुनाव खत्म, जातिवाद खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अक्टूबर नवंबर का वो महीना होगा जब चुनाव होगा, लेकिन चुनावी सरगर्मी जो है अभी से देखने को मिल रही है। सीटों के बंटवारे से लेकर टिकट तक का बात जो है वो बिहार में शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और इस बीच हमारे साथ राहुल सिंह कुशवाहा है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बड़हरिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी है। इस बार सर चुनाव होने वाला है, इस बार आप प्रत्याशी हैं बड़हरिया विधानसभा से, क्या कुछ तैयारी है क्षेत्र में आपकी? देखिए, तैयारी तो वो नेता करते हैं जो चुनाव से पहले बरसात मेढ़ी की तरह आते हैं और फिर चुनाव खत्म होने के बाद चले जाते हैं। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। विगत लगातार 5 सालों से अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जितना हो सकता है उतना समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको बिना सत्ता में बैठे हम लोग समाधान नहीं कर सकते हैं। बस उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक ऐसी संवैधानिक पद पर हम लोग बैठे ताकि हम अपनी आम जनता की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें। सर, इस समय चुनाव के समय में मुद्दे शुरू हो जाते हैं बहुत तरीके के। आपके बड़हरिया विधानसभा का मुद्दा इस बार क्या है? हमारे विधानसभा में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। 0 से लेकर 100 तक देख लीजिए, सारा मुद्दा ही मुद्दा रहेगा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 35-40 साल में कुछ काम ही नहीं हुआ है। और ये वर्तमान का 5 साल का स्थिति ये है कि जो वर्तमान के हमारे विधायक माननीय बच्चाजी पांडे हैं, उन्होंने क्षेत्र में लोगों को दस्तक तक नहीं दिया है। बड़हरिया की जनता के आंखें तरस गई हैं कि हमारा विधायक हमारे पास आए और हमारी समस्याओं को सुने। ये है हाल है हमारा बड़हरिया विधानसभा का। पूरा बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र आप घूमिए, एक सिंगल व्यक्ति किसी चौक चौराहे को नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैं बच्चाजी पांडे का समर्थक हूं, उनको मजबूती से इस बार भी चुनाव जीतूंगा। नहीं मिलेगा। बने हैं, मिलने के बाद तभी ना पता चलता है कि आप आगे चल क्या करिएगा। नहीं मिले तो कैसे पता चलेगा इंसान क्या करेगा? उनको मौका मिला और मौका देने के बाद जनता को उन्होंने धोखा दे दिया। वो कहते हैं ना, आप हमको मौका दीजिए, हम तुमको धोखा दे देंगे। वही वाला हाल कर दिया हमारे विधायक। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे वहां से, ठीक है? किस पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद है? मैं जनता के पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और जनता से बड़ा कोई दल नहीं होता है। मैं जनता के दम पर तैयारी कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ। अगर मुझे किसी नेता के पीछे जाता तो मैं पार्टी के बारे में सोचता। पार्टी जितनी भी पार्टियां, सभी पार्टी अपने सर्वे कराती हैं। अगर मेरा सर्वे में जिस पार्टी को ले, राहुल भाई को मौका देना चाहिए, एक युवा को टिकट देना चाहिए वहां से, तो टिकट देगा तो ठीक है, वरना हम लोग जनता के दम पर तैयारी कर रहे हैं और जनता के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे हम लोग। आप एक तरफ से देखें तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, जनता के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमने पूछा आपसे कि टिकट आप किस पार्टी से? जनता के पार्टी से चुनाव लड़े। जनता टिकट, जनता ही सब है। राजनीतिक दल, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता जिसको चाहेगी वही उसी को सांसद और विधायक बनाएगी। आप कितने भी बड़े पार्टी से टिकट लेकर चलेंगे, ये हमारी जो जनता है अगर वोट नहीं देगी, अपना आशीर्वाद नहीं बनाएगी, आप कितना भी बड़ा दल से टिकट लेकर आइए, चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जनता से बड़ा कोई दल नहीं होता है। हम लोग जनता के दम पर चुनाव तैयारी कर रहे हैं और जनता के दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। वहां से अभी देखा जा रहा है कि जातिगत समीकरण के हिसाब से राजद के विधायक हैं और वो गढ़ जो है वो राजद और जदयू का रहा है। पहले जदयू के विधायक रह चुके, लेकिन आपकी जाति का वर्चस्व वहां पे देखने को नहीं मिलता है। हालांकि बहुत दिन पहले कुशवाहा समाज के एक विधायक वहां पे रह चुके हैं, लेकिन बीच का जो समय है इसमें आपको आपकी जाति के लोगों का पकड़ इस क्षेत्र में नहीं। देखिए, मैं जातिवाद क्या आप इस समय में जो है वो अपनी जाति को लोगों में भरोसा दिला पाएंगे? क्योंकि बिहार में चुनाव जाति के दम पे नहीं, क्या होता है नहीं होता है मुझे डज नॉट मैटर। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, बस सिंपल से एक ही बात कर रहा हूँ। जितने भी जात के नेता हैं वो केवल चुनाव जब आता है ना, उस वक्त ही वो जाति के नेता काम आते हैं। चुनाव खत्म, जातिवाद खत्म। तो हम लोगों को बस यही समझा रहे हैं कि एक बार जाति और पार्टी से ऊपर उठकर आम जनता को मौका दिया जाए ताकि व्यवस्था बदले। वर्तमान का जो स्थिति हमारे बिहार का आप कह रही है, जाति के नाम पर वोट दिया जा रहा है ना, क्या हो जा रहा है जाति के नाम पर वोट देने के लिए? दिक्कत इस बात से नहीं कि हर किसी जात के नेता है, बिहार में हर एक जात के नेता है। दिक्कत इस बात से बिल्कुल नहीं है।
दिक्कत इस बात से है कि हर एक जात के लोग परेशान है, किस जाति के लोग परेशान नहीं है। पटना में जब छात्रों पर लाठियां बरसाया जा, किस जाति के छात्र हैं? पटना में जब किसानों पर लाठियां बरसाया जा, किस जाति के किसान है? जाति कुछ नहीं है, जाति बस वोट दीजिए, जात खत्म हो जाता है। तो लोगों से बस यही विनती है, एक बार जाति और पार्टी से ऊपर उठकर वोट दीजिए, निश्चित रूप से बिहार बदलेगा, आपका क्षेत्र बदलेगा। मतलब इस बार वहाँ की जनता जो है आप पे भरोसा जताएगी, उम्मीद है हर हाल में जताएगी, क्योंकि देखा जाता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक पिछले कई सालों से अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच में जाते हैं। हालांकि वहां तक अभी तक हमने नहीं देखा है कि कोई प्रत्याशी या फिर कोई भावी विधायक जो है वो लोगों के बीच जा। देखिए, हम जब क्षेत्र में घूमते हैं ना, हम मोटरसाइकिल से विधानसभा के एक गांव घूमे हुए हैं। और एक बार हम जब क्षेत्र में जा रहे थे तो एक भैंस चला रहा था व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कहा कि राहुल बाबू मजदूरी बाव ना जा रहा। उसका कहने का मतलब है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। उस चीज को हमने गांठ बांध लिया और उसी के बातों पर असर करके हम जिंदगी के हर कोने पर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और मजबूती से अपने क्षेत्र के एक एक गांव में एक एक घर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, अपनी कह रहे हैं और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा विधानसभा जो है इस बार नेताहीन हो चुका है, समझिए कि विधवा हो चुका है हमारा विधानसभा, नेता है ही नहीं हमारे विधानसभा में। तो बड़ौलिया की जनता मूड बना चुकी है और इस बार निश्चित रूप से बदलाव होना तय है। अच्छा, एक नई पार्टी भी है जनसुराज, प्रशांत किशोर जी ने अभी भी पार्टी बनाई है, तो क्या जनसुराज से अगर टिकट मिलता है तो राहुल सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनसुराज की जहां तक बात है वो तो हम किसी भी दल से चुनाव लड़े ना, पहले अपने जनता से राय लेंगे। जब टिकट, अभी तो टिकट मिल नहीं रहा, जब टिकट लेने का बारी आएगा उस बात हम अपनी जनता से पूछेंगे, जनता मेरी राय देगी, जनता मेरी सहमत होगी, मेरे लोग मेरे सहमत होंगे तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। अगर जनता आपको सहमत करेगी तो आप उस टिकट से चुनाव लड़ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, इस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? अरे हम तो बोल ही रहे ना, जनता मेरे छोड़ो पर चुनाव लड़ना मेरा तय है। हाँ। सीधा सा बात जान लीजिए, घुमा फिरा कर मैं नहीं बोलूं, चुनाव मेरा लड़ना तय है। मैं एनी हाउ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से लोगों के बीच में हूं। मैं घर में बैठ कर विधायक बनने का सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं जनता के लिए कार्य करना चाह रहा हूँ। मैं चुनाव एनी हाउ लड़ूंगा और जनता के लिए लड़ूंगा। अच्छा, आपके यहाँ के अभी जो विधायक हैं बच्चा पांडे, उन्होंने कहा है, बहुत सारे इंटरव्यू में हमने देखा है कि बढ़हरिया का खूब विकास हुआ है, यहाँ पे हमने कई सारे स्कूल बनवाए हैं, मैरिज हॉल बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, तमाम तरीके के विकास हुआ है। आपने कहा विकास ही नहीं हुआ है वहाँ पे। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या आपकी आंखों का चश्मा हट चुका है। हमने तो आज तक विधायक जी का इंटरव्यू कोई कहीं नहीं देखा। बिल्कुल, बहुत सारे विधायक तो बोलना तक ढंग से नहीं आता है। आज तक सदन में देखे हैं विधायक का इंटरव्यू देना है कि सदन में जाकर बोलना है कोई विधायक बढ़िया का जो जाकर सदन में आवाज उठाता हो। हमें इंटरव्यू देने वाला विधायक नहीं चाहिए, हमारी बढ़िया को जनता को सदन में जाकर आवाज उठाने वाला नेता चाहिए, जो सदन में गरजे तो जाकर हमारे विधानसभा में काम हुआ है मेरे विधानसभा में कुछ काम। आप ग्राउंड पर जाइए, कुछ भी काम नहीं हुआ है बढ़िया विधानसभा में, कुछ भी। उन्होंने जितना अपने मैनिफेस्टो में जारी किया था, मैनिफेस्टो उठा कर देखिए उनका, उस मैनिफेस्टो में अगर एक भी काम हुआ होगा तो राहुल भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। चलिए, एक और अंतिम सवाल कि अगर राहुल भाई यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, हम लोग काम करेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 चीजों को मैं सबसे पहले काम करना चालू करूंगा। हमारे यहाँ एक बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, यमुनागढ़ देवी मंदिर। हम लोग सबसे पहले इसको पर्यटन स्थल में तब्दील कराने का काम करेंगे, जिसका फायदा ये होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कम 1000 युवाओं को वहां से रोजगार मिलेगा। उप स्वास्थ्य केंद्र के हमारे यहाँ स्थिति ये 40 पंचायत है, 40 पंचायत में से मतलब कि मुश्किल से 5 पंचायत में ठीक से चलता होगा, 10 पंचायत में है ही नहीं। बाकी के जो पंचायत बचे उस पंचायत में उप जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें गाय और भैंस बांधा जाता है। जब आप ग्राउंड पर निकलिएगा ना तब आपको पता चलेगा, गाय और भैंस बांधा जाता है उस उप स्वास्थ्य केंद्र में। ये स्थिति है, उसको हम लोग सुचारू रूप से करवाने का काम करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें हम लोग हर एक साल अलग से अपने तरफ से एग्जाम करवाकर जो बच्चे उसमें पास होंगे उनको डिग्री तक पढ़ाने के लिए हमारी टीम काम करेगी। डिग्री तक पढ़ाने के लिए आपकी टीम करेगी? बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ राहुल सिंह कुशवाहा थे, बढ़हरिया विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, पूरी तैयारी है इनकी। आमतौर पे अगर आप उस क्षेत्र में जाइएगा तो दिख जाएगा कि राहुल भाई जो है वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, इनकी अच्छी पकड़ बन गई है। हालांकि बढ़हरिया विधानसभा जो है वहां से आमतौर पे राजद और जदयू का ये गढ़ रहा है, यहाँ पे ये लोग चुनावी मैदान में रहते हैं। इस बार जो है वो कुशवाहा समाज का एक लड़का जो है वो चुनावी मैदान में होगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये
चुनाव जो है वो कितना कारगर होता है? क्या राहुल सिंह कुशवाहा जो है वो बढ़िया की जनता के दिल पे राज करेंगे या फिर क्या कुछ और होने वाला है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।